दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ईडी पर बिना सबूत केजरीवाल को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा, पीएम मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, उनके पास पावर है, वो अरेस्ट करवा सकते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि दिल्ली को, देश को और हमें न्याय दें। सारी गाड़ियों के अंदर मुख्यमंत्री जी को ले जाया गया। सीधी मंशा ईडी की मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करने की ही थी। कोई पूछताछ नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था। सब कोर्ट के अंदर नाटक किया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपये नकद मिले, जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। बात बिल्कुल साफ है। अगर अपोजिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी किसी से डरते हैं और उनको लगता है कि उनका कोई विकल्प है भारत में, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और मैं दोबारा यही बात कहूँगा कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते थे। उन्होंने किया क्योंकि आज उनके पास सत्ता है, आज उनके पास सारी की सारी एजेंसियां हैं। उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जो चाहे प्रधानमंत्री करें। अभी तक 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, हो सकता है औरों को भी कर लें। मगर अरविंद केजरीवाल की सोच, अरविंद केजरीवाल एक आइडिया है जो हर गली, हर मोहल्ले में अब तैयार हो रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस को भी बीजेपी इसी तरह परेशान कर रही है। इंडी गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। ये जो समय चुना है अरेस्ट करने का, आप इसको सिर्फ एक अरेस्ट से मत देखिए कि कैसे कांग्रेस के खाते सील कर दिए गए। उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी आपको, सिर्फ ये समझने के लिए कि इंडिया गठबंधन को कैसे कमजोर करें। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है भाजपा द्वारा। इलेक्शन की कुछ ही दिन बाकी है। इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें, गठबंधन हो चुका है, प्रिपरेशन का समय था और इस समय अरेस्ट, कितना फर्क पड़ेगा दिल्ली के अंदर? देखिए, लोग समझते हैं, लोग जानते हैं ये क्यों हो रहा है। जांच से थोड़ा कोई डरता है, सब जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन गिरफ्तारी एक मुख्यमंत्री की, वो कोई भाग थोड़ी रहे, गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? तो ये लोग भी समझते हैं। मुझे लगता है इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने सामने आए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। कहा, उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और दिल्ली के सीएम उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं राजनीति में, तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो ये भी हम कमाल की नई बात सुन रहे हैं, देखा जाएगा। लेकिन ये शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, जिस कार्रवाई में भाग लेने से केजरीवाल जी हमेशा भागते रहे। तो अब न्यायालय ने सुना, सब कुछ हुआ, इसलिए अब जो लोग तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक गंभीर मामले में न्याय प्रक्रिया को अपना काम कर लिया गया। सर, गिरफ्तारी हो चुकी है। अब कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो सीएम आवास पे भी जाने वाला है। कहने का इंडिया अलायंस, अब उनके अलायंस क्या करने वाले हैं, तो भ्रष्टाचार में लोग साथ ही डूबे हुए हैं। मोटी बात यह है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं और देश की अपेक्षा है, न्यायालय की अपेक्षा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए, तो आबकारी मामले में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ है, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में है या नहीं है। जब ईडी के पास
कुछ सबूत है तभी तो ये बात चल रही है। हाँ, तूने जवाब दिया नहीं। तो कानून की प्रक्रिया है भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं वो करें। अब देश भी देखेगा, शुचिता नैतिकता की बात करने वाले अब जेल से ही सरकार चलाने की बात करें।